सेंचुरियन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का शानदार आगाज। पहले वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका के 3 खिलाड़ी आउट कर दिए। शाहीन आफरीदी ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की NCOC को बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट 2 हफ्तों के लिए बंद करने की सिफारिश। कहा, हम लॉकडाउन नहीं चाहते, अकेले बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद नहीं कर सकते, ये फैसला कौमी सतह पर होना चाहिए। बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद होने से कोरोना की तीसरी लहर का मजीद फैलाव रुक सकता है। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सूबाई कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। सूबे में 1 माह के दौरान बरतानिया से आने वालों के कवायफ जमा करने का फैसला। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर सफ़र करेंगे। ज़्यादा मुसाफिर बिठाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी। महकमा ट्रांसपोर्ट का IG सिंध, डिविजनल कमिश्नर्स और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के हुक्काम को ख़त। खिलाफ वर्जी पर वबाई अमराज एक्ट के तहत जुर्माने और सज़ा देने की हिदायत। कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बगैर मास्क के दाखिले पर पाबंदी आयद। कराची एयरपोर्ट पर मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी का बोर्ड आवेजा। खिलाफ वर्जी कानून के तहत जुर्माना होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.4% रही। मुआविन खुसूसी बाबर आवान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की अपील मुस्तरद कर दी। NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा। PTI के उम्मीदवार असरद मल्ही कहते हैं कि 10 अप्रैल को इलेक्शन पर एतराज़ नहीं, इस बार नून लीग को दुगनी लीड से हराएंगे। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कहती हैं कि ये कामयाबी आवाम की कामयाबी है, जिन्हें डराया गया पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन में कोई धांधली नहीं कर सकेगा। PTI उम्मीदवार अली असद मल्ही ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में 10 अप्रैल को दोबारा इंतखाब का हुक्म दे रखा है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, नून लीग के शेरों को मुबारकबाद, जिन्होंने वोट चोर टोले का डट कर मुकाबला किया। नून लीग के शेरों ने अपने वोट पर पहरा भी दिया। शाबाश डस्का वालों, शाबाश नौशीन। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मिफ्ता इस्माइल की नाअहली से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। NA-249 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार। इंसाफ लॉयर्स फोरम के हसनैन चौहान ने मिफ्ता इस्माइल के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया था। पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज कहते हैं, नून लीग के दौर में आवाम को मुफ्त दवाइयाँ और इलाज मिल रहा था। आज कैंसर के मरीजों से मुफ्त दवाई और आवाम से मुफ्त इलाज छीन लिया गया। ये है इस हुकूमत का एहसास? मुतवस्सित तबके के लिए सफेद पोशी का भरम कायम करना आज़ाब बन चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तालिबा से मुबैना जिनसी ज्यादती से मुतालिक केस में सूबाई मोहतसिब और निजी यूनिवर्सिटी से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी तलबी का नोटिस जारी। दो पाकिस्तानी फार्मा कंपनीज ने रूसी वैक्सीन की तैयारी की इजाज़त मांग ली। नुमाइंदा रूसी डेप्यूटी ट्रेड की स्पुतनिक से मुतल्लिक दरखास्त मौसूल होने की तस्दीक। कहा, हमने 2 दरखास्तें सरमायाकारी डिवीजन भेज दी हैं, रूसी वैक्सीन की कीमत का इल्म नहीं। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ ताल्लुकात से मुतालिक इजलास आज बुला लिया। वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा के दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी तलब। भारत से ताल्लुकात किस हद तक होंगे, फैसला ब्रीफिंग के बाद होगा। भारत से तिजारत के मामले पर काबीना की ज़ेली कमेटी कायम करने का फैसला, अरकान का ऐलान बाद में किया जाएगा। अब्दुल हफीज शेख की छुट्टी के बाद वजीर आजम का नई माशी टीम बनाने का फैसला। माशी मुशावरती काउंसिल के सरबराह वजीर आजम इमरान खान होंगे।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए शौकत तरीन ने तस्दीक की कि वो वजीर आजम की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के कन्वीनर होंगे। कहा कि मईशत की समत दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और कराची गर्म हवाओं की लपेट में, दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजान के इब्तदाई 10 दिनों में हीट वेव का इम्कान नहीं।